गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होती है, और उससे संबंधित मैंने आपको सवाल भी कराए थे। उसी क्रम को हम आगे जारी रखते हुए आज हम कुछ सवाल और हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल सर्कल्स विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। यानी कि उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात करने हैं जो कि मूल बिंदु से गुजरते हैं और जिनके केंद्र जो हैं वो एक्स एक्सिस पर स्थित हैं। तो इनको करने के लिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें सर्किल की इक्वेशंस निकालनी है पहले, फिर उसके बाद उसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है, सपोज ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारी होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच एंड के इज सेंटर, केंद्र, एंड आर इज इक्वल टू रेडियस। ये होती है हमारे पास में। तो अब हम अगर जो हमको दिया हुआ है उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण, हमें अवकल समीकरण निकालना है। अब उसको ज्ञात करने के लिए कैसा वृत्त है जो कि मूल बिंदु से गुजरते हैं, मूल बिंदु मतलब यहाँ से गुजरता है, और जिसके केंद्र एक्स अक्ष पे हो, मतलब कि यहाँ पर हो। तो एक हमको इस तरह का एक सर्किल हमने ड्रॉ किया। अब इस तरह का सर्किल जहाँ पर कि केंद्र यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी केंद्र हो सकता है, उस केंद्र में हमें पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, उसके बाद में हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो सपोज ये वाला हमारे पास में सेंटर है, यानी कि केंद्र है हमारे पास में सर्किल का। अब जब यहाँ पर ये केंद्र है तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, केंद्र हमारा क्या होता है एच और के, तो के तो हो गया 0 और ये हो गया एच, तो हमारे पास में केंद्र हुआ एच कॉमा 0। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एच है तो ये ही रेडियस है, तो इसका मतलब यही हमारे पास में इक्वल टू एच हो गई। तो आर इक्वल टू कितना आ गया इसमें, एच। तो इन सबको इस इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स एच इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, सॉरी ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इसके डिफरेंशियल, हमें जब भी हम किसी की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण निकालने के लिए हम उसमें से कांस्टेंट को हटाते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर है एच। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ट्वाइस एच इक्वल टू 0। ये आएगा एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एच इक्वल टू 0। अब इस एच को इधर ले जाएंगे अगर हम, तो ये हमारे पास में हो गया एच इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 3। अब हम इस h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो h
put the value of h in equation number 2. We get x square plus y square minus twice x into x plus y dy upon dx equal to 0. That implies x square plus y square minus twice x square minus twice xy dy upon dx equal to 0. सिंप्लीफाई किया हमने इसको. That implies y square minus x square equal to twice xy dy upon dx equal to y square minus x square upon twice x. तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, ये जो हमको कोई भी सर्किल हो जो जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. यदि इसी तरह से अगर हमारे पास में केंद्र जो है सर्किल का वो वाई एक्स पे हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम h इक्वल टू 0 रखेंगे एंड k इक्वल टू रेडियस रखेंगे r, और इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस के वाई इक्वल टू 0. अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट with respect to y and then get your answer. और आंसर क्या है इसका, dy अपॉन dx इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये इसका आंसर आएगा, जिसे कि आप अपने आप से हल करेंगे. अब हम एक सेकंड सवाल लिखते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज find the differential equation of all parabolas whose axis is axis of x. उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष x अक्ष हो. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पैराबोला की चाहे तो आप डायग्राम बना लीजिए या आप ऐसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे पहले हम. तो सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is y, axis is x, जिसकी एक्सिस x हो, whose axis is x axis, sorry, whose axis is x axis, क्या हो जाएगी इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब वो मूल बिंदु से टच करता है, और नहीं तो जनरल x माइनस h. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, जहाँ पर वेयर a एंड h आर आर्बिट्री कांस्टेंट. अब इसको हम यहाँ पर हमारे पास में दो जो है अननोन है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है a एंड h. अब इन a और h को हमें हल कर a और h को सॉल्व करके हमें निकालना है और यहाँ पर पुट करना है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते जाते हैं, उससे ये अपने आप से ख़त्म हो जाते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a, x का 1 हो जाता है और h का 0. ये हो गया हमारे पास में 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a. दैट इम्प्लाइज y dy upon dx equal to twice of a. Again differentiating equation number 2 with respect to x.
इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर ये दो फंक्शन है हमारे पास में, y और dy/dx, तो इन दोनों को करेंगे u और v से। तो ये हमारे पास में आएगा y ddx ऑफ dy/dx फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू dy/dx इंटू डिफरेंशियल ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज y d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से मैंने आज आपको दो सवाल कराए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। थैंक यू।